बड़ी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश, अगर हम बात करें तमाम विधायकों की, हमने बात की कि 19 जीते थे और अब सिर्फ 6 रह गए विधानसभा में, और आज का ये फैसला अचानक चौंकाने वाला फैसला। देखिए, बहुजन समाज पार्टी और मायावती का जो भी फैसला है वो अचानक और चौंकाने वाला ही होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात दर्शकों को ये बता दूं कि 1984 में बसपा का गठन हुआ था। अब कोई ऐसा सांसद, विधायक, मंत्री पूर्व नहीं है जो ये दावा कर सकता है कि मैं काशीराम के जमाने का विधायक हूं, मैं काशीराम के जमाने का सांसद हूं, मैं काशीराम के जमाने का मंत्री हूं। ये आखिरी कड़ी थे लालजी वर्मा और रामअचल राजभर। ये ऐसी कड़ी थे जो काशीराम के जमाने से पार्टी में जुड़े थे, उस जमाने से विधायक थे, उस जमाने से मंत्री भी बने थे। तो ये आखिरी कड़ी हैं। सतीश चंद्र मिश्रा भी नहीं है इतने पुराने, वो भी नहीं दावा कर सकते कि मैं काशीराम के ज़माने में इतना सक्रिय था या जो भी था। ये सब मायावती के ज़माने की बात है। तो किस तरीके से अपने कोर वोटर्स को, कोर जो पार्टी के नेता हैं, एक एक करके बसपा से बाहर चले गए। 2016 की हम बात कर लें तो 2016 में ब्रजेश पाठक और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बसपा के 2 बड़े कद्दावर नेता बाहर चले गए। 2017 में नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसा कद्दावर नेता बाहर चला गया। 2018 में एक विधायक अनिल सिंह की आपने बात की, रामवीर उपाध्याय जो हर सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बसपा के बड़े ब्राह्मण चेहरा, हम कह सकते हैं सतीश चंद्र मिश्रा के बाद से दूसरे बड़े ब्राह्मण चेहरा पार्टी में। वो 2019 में लोकसभा के चुनाव के आसपास निलंबित कर दिए गए, हटा दिए गए। और एबीपी गंगा ने ही सबसे पहले दिखाया था अक्टूबर 2020 में किस तरीके से 7 विधायकों को बहन जी ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राज्यसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगे कि सपा में उनकी बैठक हुई, अखिलेश यादव से उन्होंने मुलाकात की, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7 विधायकों को एक झटके में मायावती ने निकाल दिया। इसी जगह पर मैं जहां पार्टी के दफ्तर में खड़ा हूं, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने निकाल दिया था। और उनके ऊपर यह आरोप था कि जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो रामजी गौतम जो बसपा के कैंडिडेट थे, वहां इन लोगों का कहना था, असलम रायनी और जो 7 विधायक निकाले गए, उनका कहना था कि पार्टी के जो नेता हैं सतीश मिश्रा, उन्होंने क्या किया कि इनकी बिना मर्जी के दस्तखत कर लिए और उन्होंने बगावत कर दी। और बगावत की सबसे पहली खबर एबीपी गंगा ने, बिल्कुल वीरेश, वो पूरी रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि वो खबर किस तरह से एबीपी गंगा पर आपने ब्रेक की थी, वो पूरी रिपोर्ट भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन अब एक और सवाल होता है, उस सवाल पर मैं आऊं उससे पहले ये बता दें कि आपने जो बड़ी एक दिलचस्प बात कही कि अब बसपा में ऐसा कोई विधायक नहीं बचा जो ये कह सकता है कि मैं कांशीराम के जमाने से विधायक हूं। अगर हम बहन जी को छोड़ दें, मायावती को छोड़ दें, तो क्या चुनावों से पहले जिस तरह की स्थिति बसपा के लिए अब बन गई है, ये स्थिति क्या संदेश दे रही है, तस्वीर क्या कहानी बयां कर रही है वीरेश? देखिए, लगता है कि बसपा 2022 का चुनाव पूरे मन से लड़ने को तैयार नहीं है। बसपा की जो स्ट्रेटजी थी वो कभी भी इस तरीके से शिथिल नहीं थी। मुझे याद है 2017 में जब बसपा ने चुनाव लड़ा तो इतनी ताकत से चुनाव लड़ा कि उसे लगा कि वो सत्ता में आ जाएगी। मुझे वो वाकया याद है रोहित जी कि हम लोग उस समय पार्लियामेंट कवर करते थे। बिहार इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से वहां चुनाव हार गई और वो दिन मुझे याद है कि पार्लियामेंट में गेट नंबर 12 पे जब मायावती की गाड़ी पहुंची, हम सभी पत्रकार वहां पहुंचे। बहुत सारे हमारे बीच के पत्रकारों ने मायावती को इस कदर बधाई दी कि बहन जी बहुत बहुत मुबारक, अब तो 2017 में आपकी सरकार आने वाली है। और मायावती जी ने खुद इस तरह का व्यवहार किया, इस तरह से बातें की। मैं खुद उसका साक्षी हूं कि लगभग कि 2017 की मुख्यमंत्री एक बार फिर मायावती होंगी। तो वो दिन, वो वाकया मुझे याद है। एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं साझा करना चाहता हूं, अपने अनुभव को साझा करना चाहता हूं कि मायावती जब बिहार इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई तो अपने को ट्रीट करने लगी कि वो 2017 में मुख्यमंत्री बनेंगी, यानी वो एक्ट करने लगी। उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें झटका लगा। ब्रजेश पाठक और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे 2 कद्दावर नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया।
तब झटका लगा मायावती को और एहसास हुआ कि लड़ाई बहुत कठिन होने जा रही है। और लड़ाई का क्या हश्र हुआ वो सबके सामने है। 19 सीटों पर सिमट गई बसपा। और बिल्कुल ऐसे में वीरेश, तो उम्मीद कुल नहीं मिलाकर ये थी। आपने लेकिन बिल्कुल सही कहा 2022 कि 22 के लिए जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो यही लग रहा है कि अभी तो बड़ा बेमन से तैयारियों में जुटी है। ये जो बात आपने कही, बसपा से पहले ही हटा दिए गए विधायक असलम रायनी ने इस ताजा फैसले पर क्या कहा, आप ये भी सुनिए, फिर आगे की कहानी पर बात करते हैं।